हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाटा ग्रुप की एक कंपनी के बारे में और उसके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड करके जो कंपनी है, तो उसके आज हमें Q4 के रिजल्ट जो है देखने को मिले हैं। तो कैसे रिजल्ट्स आए उसको हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कंपनी ने आज की इस मीटिंग में क्या क्या अनाउंसमेंट की है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें दोस्तों ऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो है आज की मीटिंग में देखने को मिली है। और उसके बाद में बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि डिविडेंड से रिलेटेड। तो जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड भी इस कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। कितना डिविडेंड अनाउंस किया है? यहाँ पर आप देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 27 रुपीज़ का या फिर 270% का जो है पर इक्विटी शेयर जो है कंपनी ने डिविडेंड्स अनाउंस कर दिया है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो हमें एनुअल जनरल मीटिंग के बाद में जो है अनाउंसमेंट होती हुई नज़र आएगी दोस्तों। और उसकी जो रिकॉर्ड डेट है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन AGM में कंपनी की देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आ चुके हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। कंपनी का जो है टोटल रेवेन्यू वो कितना रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है या फिर आप उसको टोटल इनकम भी कह सकते हो, तो हमें 16.61 करोड़ की होते हुए नज़र आ रही है, जो कि पिछले साल के जो है सेम क्वार्टर में थी 57.46 करोड़ की। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमें ईयर ऑन ईयर जो है बहुत अच्छी खासी यानी कि लगभग 71% तक की गिरावट हमें कंपनी की इनकम में देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी की जो इनकम है वो अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लगभग आप कह सकते हो लगभग 300% से जो है ग्रो होती हुई नज़र आई है, या फिर 3 गुना जो है कंपनी की नेट इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। और उसके बाद में अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने एक्सपेंसेस कितने किए? तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी ने 10 करोड़ का जो है खर्चा किया है, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 8 करोड़ का। दोस्तों, यहाँ पर आप एक जो बात है वो नोटिस कर सकते हो कि कंपनी की इनकम भी घटी है और कंपनी का खर्चा भी बढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का जो नेट जो हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा या फिर नेट प्रॉफिट जो कह सकते हो पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी हमें डिक्लाइन होते हुए नज़र आएगा। ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि कितनी मात्रा में जो है वो डिक्लाइन हुआ है। और अगर बात करें हम पिछले क्वार्टर की, तो जो खर्च है वो कंपनी के थे 9.48 करोड़। उसके बाद में हम डायरेक्ट जंप कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। तो टैक्स देने के पहले का कंपनी का प्रॉफिट कितना है? तो 35 करोड़ यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 72 करोड़ का। दोस्तों, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि कंपनी का जो पैड भी है तो उसमें भी हमें उसी लेवल की जो है गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की, तो 20 करोड़ का जो है कंपनी का PABT था दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में टैक्स वगैरह एडजस्ट करने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा? पैड जो है दोस्तों कंपनी का 37 करोड़ का देखने को मिल रहा है। राउंडेड फिगर आप बोले तो 38 उसको बोल सकते हो। और अगर पिछले साल का सेम क्वार्टर की बात करें तो 60 का हमें नज़र आ रहा था, 60.50 का। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें लगभग 19.5 करोड़ का जो है हमें पैट नज़र आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो ईयर ऑन ईयर जो है वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें डिक्लाइन होते हुए ही नज़र आया है दोस्तों। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस साल जो है कंपनी ने लगभग 38 करोड़ का जो है प्रॉफिट कमाया, जो कि पिछले साल था 60.47।
यानी कि 50 भी इसको बोल सकते हो। और पिछले क्वार्टर में था 19.61। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 19.61 बिकम 38। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमें अच्छी जंप देखने को मिल रही है। लेकिन ईयर ऑन अगर ईयर आप कंपेयर करो तो 60 करोड़ बिकम 38 करोड़। सो दोस्तों ये हमें लगभग 71% की, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि 38-39% की जो है गिरावट रिपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। उसके बाद में इसका ही जो है रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का ईपीएस भी जो है वो हमें 7.46 का देखने को मिल रहा है, और कंपनी का पिछले साल के सेम क्वार्टर का ईपीएस जो है 11 का था दोस्तों। तो इसमें भी हमें लगभग उसी प्रोपोर्शनेट में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 4 का देखने को मिल रहा था। सो दोस्तों जो 4 का ईपीएस है, या फिर हाँ लगभग 4 का कह सकते हो, वो बिकम 7.46 यानी कि 7.5 का हो गया है। और 11 का या फिर 12 का ही बोल सकते हो, वो ईपीएस कितना हो चुका है इस क्वार्टर में, 7.5 का रुपीज़ का जो है हो चुका है। सो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के इनकम में, कंपनी के नेट प्रॉफिट में और ईपीएस में भी हमें मैसिव लेवल की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल के दिन जो है ये स्टॉक ज़रूर रडार के ऊपर रहेगा कि कंपनी जो है मतलब कैसा रिएक्शन इन्वेस्टर और जो बड़े बड़े फर्म होते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म, तो उनकी तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है, और बड़े बड़े प्लेयर्स को इनके नंबर कैसे लगते। सो दोस्तों ये तो हो गया टाटा इन्वेस्टमेंट के जो है नंबर्स के बारे में। सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।